नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। एलडीए और आवास विकास के अनिश्चितकालीन धरने का आज 29वां दिन है। कल पूरे 1 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ में किसान साथी भी हैं। आइए जानते हैं कि क्या रणनीति है, अब तक क्या हुआ है 1 महीने के अंदर। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। ये बताइए कि लगातार धरने का 29वां दिन है, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जो हम किसानों का 1 महीना हुआ है, बराबर हम किसानों की पीड़ा दर्द का कवरेज लेने आ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जो आप रणनीति पूछ रहे हैं, तो हम किसानों की अगली रणनीति है विधानसभा कूच करने की। अब वहीं अपना ये पंडाल गाड़ के वहीं धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ किसान अपनी जान भी देने की। जो 1 महीने का भी जो अंतराल आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का काटा है, क्या कहेंगे? कौन कौन जिम्मेदार आप लोगों के बीच में आए अभी तक? जिम्मेदार कोई अभी तक आया ही नहीं। जिम्मेदार हम कैसे माने? एक बार 100 यात्रा निकाली गई, उसमें जिम्मेदार आए ही नहीं। एलडीए के एसडीएम आ गए और आवास विकास के अधिशासी अभियंता आ गए, और जो हमारे क्षेत्र के मोहनलालगंज के एसडीएम हैं ये आए। इनके क्षेत्राधिकार में ही समस्या का समाधान करना है नहीं। तो हम तो बराबर 1 महीने से सारी खबर है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पूरी खबर है कि हमारे राज्य का किसान आज जायज वाजिब मांगों को लेकर किसान पथ के नीचे बैठा है। आज तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं भेज पाए, और नहीं तो सारा दिन बैठ के फर्जी मीटिंगें किया करते हैं। क्या इनके देश का किसान नागरिक नहीं है? इनके पास मिलने आने के लिए उनके पास कभी 10-5 मिनट का टाइम नहीं रहा। किन बिंदुओं को लेकर के मांगे हैं, स्पष्ट करिए आज। देखिए, तो हमारी तो मांग ये है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून जो है इसको रद्द किया जाए। अगर इसके बिना इनका कोई काम नहीं चलता, तो पहले बीच में किसान क्या है, किसान क्या चाह रहा है? जब वो पूरी तरीके से हम जमीन अपनी नहीं देना चाह रहे हैं, उसकी वो जीविका है, उसी से के बच्चों का भरण पोषण होता है, उसी से किसी प्रकार अपना वो घर परिवार चला रहा है। तो जब देने से मना कर रहा, तो उनको तो ये कानून रद्द ही कर देना चाहिए। हमारे अगर नहीं तो 9 जायज मांगे हैं, 9 बिंदु ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है। उपजाऊ जमीन का भूमि अधिग्रहण न किया जाए, जिन किसानों की जमीन जा रही उसके घर के प्रत्येक सदस्य को नौकरी दी जाए, और जो जमीन जाए उसमें उसके रकबा क्षेत्रफल के अनुसार 10% जमीन छोड़ी जाए, और हम किसानों को एक समान मुआवजा, एक मुफ्त मुआवजा, कोई भेदभाव, कोई अंतर किसान के साथ ना हो कि इनको ये रेट दिया गया, हमको वो रेट। इन सब मांगों को लेकर हम लोगों का जो मांग पत्र गया है एकदम सही जायज वाजिब गया है, 9 बिंदुओं का है। आप उसका पढ़ लें, समझ लें। किसान कोई गलत लड़ाई लेके आज नहीं बैठा, अपनी जमीन बचाने के लिए बैठा है। और जो सरकार है किसानों की जमीन जबरदस्ती हासिल करना चाह रही है, जबरन। जय जवान जय किसान का नारा कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जवान और किसान खुशहाल रहे, इसके लिए कार्य वो लगातार करते थे। प्रधान जी क्या कहेंगे? किसान अपनी मांगों को लेकर के 29 दिन से इस सुल्तानपुर रिंग रोड के नीचे धरने पर बैठा है। किसान ये चाहता है कि जो अधिग्रहण नीति बनी है उसको रद्द किया जाए पूरे तौर से। किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है। आवास विकास हम लोगों से आज तक बात करने नहीं आया, कोई भी सक्षम अधिकारी हम लोगों से बात करने नहीं आया। कम से कम किसानों से बात करना चाहिए, किसानों की समस्याएं क्या हैं। सरकार कहती है हम किसान को खुशहाल कर रहे हैं, जबकि किस हिसाब से सरकार किसान को खुशहाल कर रही है? ना किसानों से बात किया जा रहा है, ना किसानों की समस्याएं जानी जा रही हैं, किसान क्या चाहता है कुछ नहीं जाना जा रहा। बस सिर्फ ये कहते हैं कि ज़मीन हम तुम्हारी लेंगे 2015 के सर्कुलेट से। जो सर्कुलेट 2015 में बना था और 2024 हो गया है, उसी सर्कुलेट पे किसानों की ज़मीन लेना चाह रही सरकार, जबकि किसान इन रेटों पे कतई ज़मीन देने के लिए चाहे जो जाए, चाहे जितनी लड़ाई लड़ना पड़े किसान को, मगर किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ एलडीए और आवास विकास का कोई भी उच्च जिम्मेदार किसानों के बीच आया नहीं, लगातार किसान यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लगा करके बैठे हुए हैं। सरकार के सिस्टमों में उनके कानों तक क्या ये खबर नहीं है? आपको बता दें, हमारे साथ में और भी लोग हैं। हमारे साथ में दादाजी हैं, काफ़ी रोष में आ जाते हैं। दादाजी क्या कहेंगे? कुछ शब्दों में अपनी बातों को रखिए। ऐसा है
रोष में आने का कारण है, 1 महीने से हम लोग यहाँ पड़े हैं और हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग भी कहाँ लिखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये भी हम लोगों को जानकारी नहीं होती। ना किसी पेपर में निकल रहा, न कहीं निकल रहा। अगर मोबाइल पे निकलता होगा तो हम लोगों की उम्र वाले जान नहीं पा रहे हैं। तो रोष में आना, हमारी जमीन फ्री ले रही सरकार और उसके बाद हम रोष में न आवे। अभी तो हम लोगों का जबानी रोष है, वरना हम लोग इनको एलडीए वालों को या आवास विकास वालों को या सरकार जो भी हम लोगों को सता रही है, उनको ये नहीं देख पा रहा कि तीनों फसल देने वाली जमीन है। ये कोई उसरीली असिंचित जमीन नहीं है। रूलिंग के हिसाब से असिंचित और उसरीली जमीनों को ये लोग अक्वायर करते थे। अब घर में बैठ करके अंग्रेजों वाली राज, हिटलर शाही कर रहे हैं। इसमें जो हम किसानों को किया होगा, आखिरी सांस तक मरीज की दवा जरूर की जाएगी। जब मर जाएगा तब देखा जाएगा। हमारे साथ में और भी लोग हैं। दादा क्या कहेंगे भाई साहब, जैसे कि इस तरह से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग भाई साहब 33 गांव के किसान 29 दिनों से लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है, किसानों की कही जाने वाली सरकार हमारे यहाँ तक कोई कारिंदा नहीं भेज सकी है आज तक। एक दिन हम लोगों ने, और हम लोग अब गौरिल्ला युद्ध करेंगे, समय समय पर अपनी विचारधारा बदल करके और मरने और मारने तक उतारू होंगे। इसलिए कि हमारे जीवन का सवाल है, फसल और नस्ल का सवाल है। इसलिए हमारी अब बुद्धि चकरा रही है। हमारे दादा ने कहा अभी तो जवानी है, और फिर जवानी वाला राग दिखा करके हम सरकार से लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ में और भी हैं। दादाजी क्या कहेंगे? देखिए, हमारा लगभग 1 महीने से धरना चल रहा है और सरकार की जो नीति है वो समझ नहीं रही है। ये किसान जब बौखला जाता है तो कोई भी कदम उठा सकता है। तो हमारा कहने का मतलब, अभी तो हम लोग सीधे साधे अपने एलडीए आवास विकास के से अच्छी मांग अपनी कर रहे हैं मुआवजा लेने के लिए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग जमीन भी नहीं देंगे। फिर वास्तविक कृषि देश प्रधान है, उस हैसियत से उतर आएंगे तो उनको जवाब देंगे और आने वाले 27 को जवाब इनको मिल जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगातार आज 29 दिन पूरे हो रहे हैं और यहाँ पर कल 30वां दिन है। 12 सितंबर के दिन ये धरना अनिश्चितकालीन का स्टार्ट किया गया था। हमारे साथ में एक लेडी नेता हैं जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लगातार अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या कहेंगी? भैया, हम लोग की आज धरने का 29 दिन हुए हैं और जब 29 महीने हम लोग का धरना चले, लेकिन हम लोग की जब तक मांगे नहीं पूरा होंगी आवास विकास से, तब तक ये धरना मेरा हटने वाला नहीं है। और या तो जितना हमारा किसान जमीन की जो कीमत मांग रहा, आवास विकास उसकी कीमत दे दे, और या तो बस सीधा है कि जमीन किसान अपनी नहीं देना चाहता है। किसी हालत में हम लोग धरना नहीं हटाएंगे जब तक ये जंग नहीं जीत लेंगे आवास विकास से, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। संदीप जी, एक बात बताइए, सुनते सुनते कहीं बात आ रही है कि अब की बार रावण दहन होता, उस पर चर्चा चल रही है कि एलडीए और आवास विकास के लिए, क्या कहें? हाँ, वो तो परसों 12 तारीख को जो दशहरा मनाया जाता है, अब हम लोग कलयुग रूपी रावण जो आवास विकास एलडीए है, इसका दहन 12 तारीख को इसी धरना स्थल पे किया जाएगा हर्षोल्लास के साथ। क्योंकि अभी तक किसानों का धैर्य देखा है, कितना शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन 1 महीना हो रहा, कोई उग्र होके नहीं, पूरा जैसे संवैधानिक तरीके चाहिए करने का। लेकिन लगता है सरकार ऐसे किसानों की बात मानने को तैयार नहीं। तब याचना नहीं, अब रण होगा फिर अगर इस पे, क्योंकि जमीन बचाने की बात है। हम लोग कोई गलत लड़ाई वाली बात नहीं कि गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नहीं करेंगे याचना, अब तो रण होगा।
अगर इसके लिए मजबूर करेंगे तो किसान इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर ये चाह रहे होंगे कि खूनी संघर्ष हो तो क्योंकि इनके भविष्य बच्चों का जिंदगी का सवाल है, हर हद तक किसान जाने को तैयार है। और परसों जो कार्यक्रम 12 तारीख को रखा गया है, कलयुग रूपी जो आवास विकास एलडीए इनके जो हैं जो बूथ इनके लिए प्यारे हो सकते हैं, इन किसानों का जो जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, जबरन छीनने का, इनके लिए आगे का खामियाजा भोगना पड़ेगा। सरकार के पास हम लोग कई बार यही विनती किए हैं, अभी उनके पास मौका है। अगर किसानों का दर्द पीड़ा समझ के उनके बीच आ जाएं, इनकी जो मांगे हैं या भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के विरुद्ध जमीन देने किसान नहीं तैयार है तो उसका वो निर्णय ले लें अपने आप। किसानों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन किसान साथियों के लिए जो धरना स्थल पे आ रहे हैं या जो नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? किसानों का बराबर सहयोग मिल रहा है। रातों दिन आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, रातों दिन अनिश्चितकालीन। जब लंबा कोई आंदोलन होता है, खेती किसानी पे इनका जीवन निर्भर है, तो कभी 500, कभी 2000, कभी 1500, भाई किसान बराबर आ रहा। वो तो आप ही रास्ते से गुजर रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो किसानों का सहयोग बराबर मिल रहा, क्योंकि किसानों की सच्चाई की लड़ाई है। किसानों ने भी मन मना लिया है, हमेशा किसानों का शोषण होते आया है। अब किसान अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किसानों के अंदर कितना रोष है। लगातार यहाँ पर धरना चल रहा, लेकिन जिम्मेदार सरकार का कोई मंत्री, जो मौजूदा यहाँ के विधायक जिनको जनता ने चुना, वो भी जनता के बीच अभी तक आए नहीं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हम आ जाएंगे तो हमारे लिए अगली बार कहीं टिकट खतरे में न पड़ जाए। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।